पेट के पास मारा हुआ था, यहाँ मारा हुआ था, इधर मारा हुआ था, काफ़ी जगह उसने मार रखा था। पूरा घर फैला हुआ है, पूरे घर पे ब्लड ही ब्लड है और वो पूरा मतलब पापा की टी शर्ट वगैरह पूरी ब्लड से हो रखी है। अंदर वाले रूम में 2 डेड बॉडीज़ है, मेरी नानी की और मेरी मम्मी की। उसने बोला बहुत उछल रही थी तो मैंने मार दिया दोनों को। ब्लड बाथ था पूरा और उसने दोनों को मतलब ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद भी ना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उधर भी ये बोला कि एक बार बस अगर मैं बाहर आ गया तो तुम चारों को मार दूंगा अगर तुमने कुछ भी मेरे खिलाफ बयान वगैरह दिया। रजिस्टर्ड केसेस है जहाँ पर इसने हमारी बहन के एक टाइम पे सर पे रिवॉल्वर भी रखी हुई है, जहाँ पर एक बार इसने ये प्लान बना रखा था जब से मारूंगा। रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स है सर सारी है। और उसने वो जाके पूछा पापा ये क्या कर दिया आपने, तो वो बोल रहा कि मार दिया इनको मैंने ना। तो मेरे भांजा डर गया और वो सा मारा क्योंकि उसको लग रहा था अगला नंबर उसका है कि बर्थडे पे इतने पैसे खर्च हो गए, मेरे को शगन नहीं मिले, मतलब उसकी डिमांड थी कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे बच्चे को गिफ्ट नहीं दिया है। मैं घर जैसे ही पहुंचा मैं कुंडी वगैरह खटका रहा हूँ, गेट वगैरह कर रहा हूँ, बेल बजा रहा हूँ। अंदर से टीवी की वॉल्यूम एकदम तेज़ थी और बाहर ब्लड के स्ट्रेन्स थे। मैं कहा कुछ ना कुछ सीरियस यहाँ पे हुआ है। तो मैं यहाँ से सेक्टर 24 यहाँ वाले घर पे आया, मामा के घर। तो मैं जैसे ही गया ताले के लिए को देखने, तो मैंने नीचे देखा, मेरे नीचे ही गेट के पास जैसे चौखट होती है वहाँ बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था। वहाँ से ही पुलिस स्टेशन में आया। पुलिस स्टेशन में आके इसने ये बताया कि मेरी जो वाइफ है और मेरी जो मदर है उनसे मेरी लड़ाई हो चुकी है थोड़ी, तो ये बच्चों को मैं थोड़ा यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वापस आऊँगा। तो उसके बाद हम अंदर घुसे हैं तो गेट बंद था लक्कड़ वाला। फिर देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, चाय के गिलास इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ था, सारी चीज़ बिखरी हुई थी और खून अंदर तक फैलता हुआ जा रहा था। इनका आपस में ये शुरू से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इनके पिताजी भी ऐसे ही थे, मेरे जो बहन के ससुर थे वो भी ऐसे ही थे। इनके घर में एक सिंगल बंदा मैं बता सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा जिस पे कोई केसेस नहीं होंगे या उनकी हरकतें ऐसी नहीं होंगी। जिस तरह के ससुर थे उन्होंने पहले हमारा मकान भी कब्जा किया था और काफ़ी सारे केसेस थे, हम पे फेक एलिगेशन के केसेस भी उन्होंने लगाए थे। बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऐसे करी हैं हमारे साथ, मार पिटाई हमारी कितनी बार करवाई है। तो मेरे को कहीं ना कोई इस बात का बिल्कुल शक है कि कोई ना किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और पुलिस इस बात की तहकीकात कर रहे हैं। हमने पुलिस वालों को भी ये बात बताई है। मेरी जान का भी खतरा है, मुझे अपने भांजों की भी खतरा है, मुझे अपने और परिवार वालों को खतरा है जिस समय मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अपडेट और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इससे मेरी मौजूदगी है दिल्ली के रोहिणी में। दिल्ली के रोहिणी से बीते शनिवार एक खबर सामने आती है जहां पर डबल मर्डर केस की एक घटना पुलिस को दर्ज करवाई जाती है। बताया जा रहा है योगेश युवक द्वारा, जो व्यक्ति है योगेश, उसके द्वारा अपनी ही सासू माँ और अपनी ही बीवी के कत्ल की ये जो कंप्लेंट है पुलिस को दर्ज कराई जाती है। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस ने पहुँचकर वहाँ पर 2 शव प्राप्त करे। आइए जानते हैं योगेश के ससुराल वालों से कि मामला क्या है। इस समय मेरे साथ मौजूद है कुसुम सिन्हा के छोटे बेटे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कल क्या हो। जी, आपको कैसे पता लगा था इस बारे में जब आप वहाँ पहुँचे, या आपको पहले से फ़ोन आया? नहीं, एक्चुअली क्या था, जब मम्मी वहाँ पे रुकी हुई थी उनके घर पे, उनका जो थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसको रुकवाने के लिए। एक्चुअली क्या था कि मेरे ना जो भांजा है उसका बर्थडे था, मतलब कि मेरी बहन के बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग उस पार्टी के लिए गए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर जब सारे मेरी फैमिली वाले आ रखे थे पार्टी के लिए, तो वहाँ पर उस पार्टी में ही ना हम लोगों का क्या कहते हैं, सब अपने अच्छे से एंजॉय किया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सबने फैमिली एंजॉय किया। तो मेरी मदर बोलती, जब सुबह 2-2:30 बजे पार्टी खत्म हुई ना, तो मेरी मदर बोलती बेटा मैं ना यहीं पर आज रुक रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से ये सब चल रहा है पार्टी वगैरह, मैं थक गई हूँ, मैं कल सुबह घर आ जाती हूँ। तो हमने बोला ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, आप रुक जाओ यहीं बहन के यहाँ पर, आप सुबह घर आ जाना, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो जब हम लोग भी घर आ गए, सो गए, जब हम दिन में उठे और जब वो हमारी मम्मी से बात हुई, मम्मी अभी तक आप आई क्यों नहीं हो, तो मम्मी कहती है कि बेटा इन लोगों का ना थोड़ा ना पीछे से मेरे को आवाज़ आ रही थी हल्का झगड़े की ना, लहस कर रहे एक दूसरे से, मेरी बहन और मेरी जिया जी। तो मैंने बोला भी कि मम्मी आप क्या हुआ, पीछे कोई बात करे, वो उनके थोड़े से मसले हैं वो सुलझा रही हूँ। तो मैंने बोला क्या हो गया, तो मम्मी ने बताया वो क्या हो गया है कि ये जो भाई इसका भांजे का जो मेरा बर्थडे था, ये इसको लेके बहुत वो कर रहा है कि बर्थडे पे इतने पैसे खर्च हो गए, मेरे को शगन नहीं मिले, मतलब उसकी डिमांड थी कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे बच्चे को गिफ्ट नहीं दिया या कुछ। बल्कि हमने अपनी तरफ से, अगर आप उसका घर जाकर देखोगे, पुलिस वालों ने तहकीकात भी करी है, वही गिफ्ट वहीं के वहीं पड़े हैं, वो कपड़े भी वहीं के वहीं पड़े हैं, वो गिफ्ट रैप वहीं पड़े हैं, वो शगन के जो थैले थे वो भी वहीं पड़े हैं, एवरीथिंग हम लोगों ने भी जाकर जब देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने बोला मैं आ जाऊँगी, तो हमने बोला ठीक है मम्मी आप बता देना, शाम को मैं आपको लेने आ जाऊँगा। तो मम्मी शाम को, फिर मैंने मम्मी को दोबारा कॉल किया, मम्मी कब तक आना था, मम्मी कह रही बेटा थोड़ी देर रुक जाओ मैं अभी आ जाऊँगी। तो कितनी देर, मम्मी कह रही मैं बस फ़ोन कर दूँगी, या मैं कैब करके खुद आ जाऊँगी, आप मेरी कैब करा देना, रैपिडो करा देना, बस मैं आप लोकेशन डाल के मैं घर पहुँच जाऊँगी मैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद 10-10:30 बजे ये करी मम्मी का, फिर हमने देखा अभी तक नहीं आई हैं। फिर हम भाई का पास मम्मी का कॉल आता है कि बेटा मैं कल सुबह आती हूँ, मैं आज भी इनके आई हूँ, उनके जो लफड़े चल रहे, लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको सुलझा देती हूँ। कि हमने बोला ठीक है, तो आप जब आ जाना, क्योंकि मम्मी ने हमें यही नहीं बताया कि इतना मेजर इशू चल रहा होगा कोई, कि हम उसी टाइम मम्मी और अपनी बहन को वहाँ से ले आते कि हमें पता होता, कोई शंका होती कि ऐसी हरकत कर सकता है वो, तो हम ले आते, बट ऐसा कुछ ना मम्मी ने हमें बताया।
तो उसके बाद सुबह ना मैं अपना ये अभी हमने नया नया अपना घर पे शिफ्ट किया था, तो मैं उसके काम के लिए थोड़े कामों के लिए गया था, मुझे जैसे वाईफाई वगैरह लगवाना था, और भाई भी थोड़े कामों के लिए गया था। तो भाई घर आ चुका था, भाई ने मेरे को बोला कि मैं कब से मम्मी को कॉल ट्राई कर रहा हूँ, मैं कब से बहन के नंबर पे कॉल ट्राई कर रहा हूँ, उसके हस्बैंड के नंबर पे कॉल ट्राई कर रहा हूँ, मैं बच्चों के नंबर पे कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कोई उठाने को रेडी ही नहीं है। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया कि कोई उठाने को रेडी नहीं है। मैंने बोला शायद दिन का टाइम है, 2 बज रहे हैं, शायद सो ना रहे हों, बच्चे स्कूल से आए हों, आँख लग गई हो, कुछ भी रात भर उनकी बातें चल रही थी, तो मुझे लगा ऐसा हो सकता है। फिर मैंने भी ट्राई किए, मैंने अपने फ्रेंड्स के नंबर से भी बोला, मैंने अपने फियांसे को भी बोला कि एक बार आप ट्राई करो, कि वो कह रही वो कह रही है मेरे को कि नहीं मैं सब कर कोई नहीं लग रहा। तो इन बिटवीन मैंने सोचा मैं निकल ही लेता हूँ, जहाँ मैं वाईफाई का जो पे करवा रहा था तो मैं वहाँ से निकल गया। जब मैं वाईफाई के लिए काम के लिए वहाँ से निकला ना कि फिर मैं वहाँ से एकदम डायरेक्ट सेक्टर 17 गया। तो मैं जैसे ही सेक्टर 17 गया तो मैंने देखा कि नीचे मेरी बहन के हस्बैंड की स्कूटी खड़ी हुई थी, तो मैंने बोला लगता है ऊपर ही होंगे। फिर जब मैं ऊपर पहुँचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मैंने अपने ब्रदर को कॉल करके बताया, बड़े भाई को, कि भाई यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो भाई ने बोला ताला लगा हुआ है, ये सब लोग कहाँ चले गए। मैंने बोला भाई कह रहा मम्मी बिना बताए तो कहीं जा नहीं सकते। भाई ने बोला काम कर, अंदर जाकर देख ताला ऐसे लटका ना हो या कुछ कहीं उनको लॉक करके कहीं गया ना हो, तो एक बार तो जाकर देख। तो मैं जैसे ही गया ताले के लिए को देखने, तो मैंने नीचे देखा, मेरे नीचे ही गेट के पास जैसे चौखट होती है वहाँ बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था। तो वहाँ बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था, मेरे को वहीं पे मैं फेंट हो गया कि मेरे को लगा ये क्या है, घबराहट हो गई थी। जो आपके मन में सवाल आया कि ताला लगा हुआ है, वो कहीं बंद करके चले गए होंगे उनको, तो क्या पहले कभी उनके द्वारा कोई ऐसी खतरनाक कदम उठाए गए? हाँ, जब हमारे ने, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना सिस्टर के साथ हमारा और हमारे इनका एकदम ठीक नहीं था सिस्टम, तो सिस्टर ने काफ़ी बार बताया था कि क्या इशू क्या था? हमारे पुराने डिस्प्यूट थे। इनके फादर ने जो थे ना, हमारे जो मेरी सिस्टर के जो ससुर थे, उन्होंने पहले हमारा मकान भी कब्जा किया था, और काफ़ी सारे केसेस हम पे फेक एलिगेशंस के केसेस भी उन्होंने लगाए थे। बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऐसे करी हैं हमारे साथ, मार पिटाई हमारी कितनी बार करवाई है, ये चलता रहता था। तो उसके बाद लेकिन क्या हुआ था, लास्ट ईयर भी सिस्टर के साथ लड़ाई झगड़ा करके हमारे घर आ भी गई थी। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे भी इसके 15-16 साल के हैं मेरी बहन के। तो फिर उसके बाद बहन को भी लगा कि शायद अब वो सुधर जाएगा। उसने आके हमसे बहुत माफ़िया मांगी कि अब से ऐसा नहीं होगा। मेरी मम्मी से ही मांगी, हमें भी बोला कि भाई अपनी बहन को घर भेज दो, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, बच्चों का ख्याल रखूँगा बहन का। तो हम लोग, आप अगर कोई भी मेरी जगह होगा तो वो यही चाहेगा ना कि बहन का घर बस जाए। मदर ने भी मेरी यही चाहा। और उसके बाद वो जनवरी में चली गई थी, इस ईयर के जनवरी में चली गई थी। और बाकी के ईयर में अभी ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी। हम लोगों ने इवन सबके ईयर में सबके बर्थडेज आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी उसका बर्थडे आया था, मेरे भांजे का, सबके बर्थडेज आए हैं, उसकी भी हमारे बच्चे सामने वो भी सेलिब्रेट करें। हमें कोई इस समय ऐसे आशंका नहीं थी कि इतनी बड़ी बात बन जाएगी, कितनी से एक बर्थडे के गिफ्ट्स को लेके उतना या उतनी डिमांड को लेके इतना ज़्यादा वो कर जाएगा। पहले भी ऐसी चीज़ें 17 साल से बहुत बार हुई हैं। कभी कोई एक इंसिडेंट जो हुआ हो जो कि? हाँ, पहले मेरी बहन का बहुत केसेस के रजिस्टर्ड केसेस है सर, रजिस्टर्ड केसेस है, जहाँ पर इसने हमारी बहन के एक टाइम पे सर पे रिवॉल्वर भी रखी हुई है, जहाँ पर एक बार इसने ये प्लान बना रखा था जब से मारूंगा। रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स है सर सारी ये। और ये सब ऐसा नहीं है कि इसमें ये पुलिस वालों ने इसको पकड़ा भी है कितनी बार। तो फिर कंप्लेंट्स होने के बावजूद पुलिस वालों ने छोड़ा कुछ? सर वो क्या होता था ना कि जब हम फैमिली जब साथ बैठते थे तो वही वाली बात आती थी, माफ़ी वाली बात आती थी। तो हम लोग सोचते थे कि चलो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हर बंदा यही सोचेगा कि मेरी बहन का घर बस आ रहा है। लेकिन सर हमें बिल्कुल आशंका नहीं थी इस बात की कि वो फिर कैसा कर देगा। तो जब उसके ताला तोड़ा हम लोगों ने, जैसे मैं आपको बता रहा था, हम वहाँ पहुँचे, ताला तोड़ा तो हम लोगों ने अंदर देखा तो वहाँ पर मेरी मदर की और मेरी सिस्टर की बहुत ब्रूटल तरीके से उसने मर्डर कर रखा था, बहुत ब्रूटल तरीके से कैंचियों से उसने मर्डर कर रखा था। मतलब एकदम ब्लड बात था पूरा। और उसने दोनों को, मतलब ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद भी ना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद भी ना सर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने काफ़ी करते रहा है, ऐसा लग रहा है मरने के बाद भी ना वो हमले करते रहे। और मेरी मम्मी तो वैसे हार्ट की पेशेंट थी सर, तो ईजी नहीं होगा उनके लिए भी, दोनों के लिए भी। पर सर मेरे को एक चीज़ और है कि ना, देखो अगर आप उसको खुद देखोगे, उससे मिलोगे ना, वो अकेला भी इतना बंदा था नहीं कि वो 2 लोगों को संभाल सके। इतना कोई बॉडी बिल्डर टाइप बंदा नहीं है, वो बहुत ही पतले किस्म का आदमी है। वो एकदम स्लिम सा बंदा है, उसके अंदर इतना नहीं है कि ताकत हो या कुछ कि तुम्हारी मम्मी और उसको। तो मेरे को कहीं ना कोई इस बात का बिल्कुल शक है कि कोई ना किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और पुलिस इस बात की तहकीकात कर रहे हैं, हमने पुलिस वालों को भी ये बात बताई है। तो वहाँ पर बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, हम लोगों की टीम वहाँ गई थी, तो क्या कभी आपको देखने को मिले वो सीसीटीवी कैमरा? नहीं, हमें अभी देखने को नहीं मिले हैं। वो पुलिस वालों ने सारा रिकवर कर लिया है, जहाँ की जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर या जितने भी है, पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया इस बात का कि बिल्कुल हमें जस्टिस मिलेगा। और हम सबसे यही हमारा ये मीडिया से भी हमारी सबसे ये अपील है कि हम लोग को जस्टिस मिले, क्योंकि बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि कई बार इससे भी पहले उन्होंने हम वार करे, आपकी जो सिस्टर थी उनको भी कई बार मारा, तो इन फ्यूचर अगर वो वापस से बेल पे आ जाता है तो फिर किस पे किन पे खतरा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को डर है कि अगर वो वापस आगे, जैसे आप बता रहे हैं, साइको है,
उनकी जान लेने के बाद भी उसने नहीं, वो हमले- साइको किस्म का आदमी बिल्कुल नहीं है, इतना भी साइको किस्म का आदमी नहीं है कि अगर वो साइको किस्म का आदमी होता तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपनी माँ को और अपनी बहन को वहाँ पे रखूँगा या अपनी मम्मी को बोलूँगा और रखूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, साइको किस्म का आदमी है। लेकिन हम लोग तो खुद इस चीज़ को देख के वो हैं कि ऐसा क्या सर पे भूत सवार जो इतना हमें बिल्कुल, बच्चे भी जो हमारे हैं वो कह रहे थे कि पापा ये तो बोलते थे लड़ाई झगड़े मम्मी को कि तेरे को ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, ये तो पापा आज से 17 साल से बोल रहे हैं। बच्चे यहाँ पर हैं इस समय? बच्चे यहाँ पर हैं, हमारे पास ही हैं बच्चे, है ना। और अब आप बात करें खतरे की, जब आप बात कर रहे हो ना, वो खतरे की बात ये है, हमें सच में अपनी जान का भी खतरा है। अगर इस बंदे को, अब इनके साथ मुझे पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व है, जो बंदे क्या पता अभी भी पकड़ने रह गए हो, हमें अपनी जान का भी खतरा है, मुझे अपने भांजों की भी खतरा है, मुझे अपने और परिवार वालों को खतरा है जो इस टाइम मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, या वो मेरे पिताजी की साइड का हो या मेरी माताजी का साइड का, सब खड़े हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त यार हो, मुझे सबके लिए खतरा है कि ये किसी के साथ भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और कर सकता है। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट जो आप बता रहे हैं उसमें क्या कोई प्रॉपर्टी आपके पास है या फिर कोई उनके पास है? हाँ, हमारे एक तो इनका प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है वो अपनी स्टेप मदर के साथ है, जो इनकी जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड हैं उनके साथ काफ़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट इनका चल रहा है। इनका आपस में ये शुरू से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इनके पिताजी भी ऐसे ही थे, मेरे जो बहन के ससुर थे वो भी ऐसे ही थे, इनकी पूरी फैमिली। सर अगर आप इनकी पूरी फैमिली को, ये जो बात अभी हमें सुनाई में आई कि जो आपकी बहन के ससुर थे उन्होंने भी अपनी वाइफ के साथ, यस सर, इस बात का भी पूरे थानों में सर रिकॉर्ड है। इस बात का भी इवन इसने अपने बाप के लिए खुद इस बात के थाने में रिपोर्ट दे रखी है, मेरे बाप ने चला के मारा है, हर एक चीज़। ये बहुत पुरानी बातें हैं ये तो, पर इनकी पूरी फैमिली की अगर आप हिस्ट्री निकालने जाओगे ना सर, सेक्टर 5 आप जाओ, सेक्टर 5 में हम एड्रेस आपको दे रहा हूँ मैं, C11 का C नंबर, ये हमारा पुराना घर है जहाँ हम रहते थे, सेक्टर 5 रोहिणी C11 C में हमारा घर पुराना है सर। वहाँ पे आप लोगों से जाओ, एक बार आप पता करो कि फ्रॉम द बिगिनिंग इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या चीज़ें करी हैं। और सर इनकी पूरी फैमिली का आप अगर निकालोगे ना, इनके घर में एक सिंगल बंदा मैं बता सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा जिस पे कोई केसेस नहीं होंगे या उनकी हरकतें ऐसे नहीं होंगी। बिल्कुल इन्होंने हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब करी है। क्या बच्चों ने कभी बताया कि पापा का जो बिहेवियर था वो कई बार बहुत ज़्यादा रूड हो जाता था, हद से ज़्यादा रूड हो जाता था? यस, बच्चों ने बताया कभी कभी पापा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता था, पापा हमें भी मारते थे, पापा मम्मी को भी करते थे, और ये सब चीज़ें चलती रहती थी घर में। लेकिन हम लोग फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते थे पापा को समझाना या पापा को बोलना, बट किसी को इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कहानी मर्डर तक पहुँच जाएगी। उस समय बच्चे कहाँ थे जिस समय ये सब हुआ? जो ये दोनों बच्चे वो स्कूल गए हुए थे। तो उनके स्कूल से आने के वक्त वो मतलब कहाँ थे जब आप वहाँ पहुँचे? तो बच्चे स्कूल से आ गए थे? नहीं, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वहाँ के एक पड़ोसी से मेरी बात हुई इनके, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो एक बेटा है ना इनका बड़े वाला, वो दोनों को मैंने उतरते वहाँ से देखा था अभी थोड़े। वो मतलब आपके जाने से पहले दोनों बच्चे, एक बच्चा और मतलब बड़े वाला बेटा और मेरी बहन का हस्बैंड, सिर्फ ये एक दूसरा बच्चा नहीं, सिर्फ 2 बंदे यहाँ से उतरते हुए देखे हैं। आपका बड़ा वाला भतीजा, बड़े वाला भांजा मेरा, भांजा। बड़े वाला भांजा और मेरे जो जीजा जी थे वो निकले हैं दोनों, ना कि छोटे वाला। तो मेरे को ये लगा कि छोटे वाले का अंदर हो गया होगा, वो अंदर होगा। मेरे को यही डर लगा सबसे पहले। वो गेट जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि वो लोग अभी उतरे हैं। तो क्या था, जब मेरा भांजा स्कूल से आया, उसका हाफ डे था बड़े वाले का, वो जैसे ही ऊपर गया तो उसने देखा कि ना बाहर भी ब्लड के निशान है, वहाँ ब्लड के निशान है। तो वो वहाँ से भागता हुआ फटाफट हमारे घर आया। जब वो हमारे घर भागता हुआ आया तो हम ऑब्वियसली घर पे नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं था ना मेरा ब्रदर था, हम लोग पहुँच गए थे पहले? नहीं, उससे पहले ही हम जब घर पे अपने, मैंने बताया ना जिस तरीके से हम घर के काम कराने के लिए गए थे, मैंने नया शिफ्टिंग करी है, उससे ही पहले ही हमारे पास हमारा भांजा आके बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था मैं कि ऐसे ऐसे घर में ब्लड पड़ा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम घर पे ही नहीं थे और इसके पास हमारा नंबर इसको याद नहीं था, उसके पास का फ़ोन भी नहीं था क्योंकि स्कूल गया हुआ था, फ़ोन तो घर पर था इसका। तो फिर इसने कहीं बाहर गया, इसने पीसीओ से अपने पते को कॉल किया, उसको हमारा नंबर तो याद नहीं था। इसने पापा को कॉल किया, इसने पापा को बोला, पापा ये मैंने घर के आया था, ये ब्लड क्या पड़ा हुआ है घर के, मैं अभी आया था, आपने गेट नहीं खोला। तो उसके पापा ने बोला तू घर आ। तो उसको लगा, इसको नहीं समझ आया क्या चीज़ हुई है, तो ये घर चला गया। तो ये घर जगह इसने जब मंजर देखा तो ये घबरा गया। यानी कि पिता ने जो माता और जो उनकी जो उनकी बीवी है और उनकी ससु माँ है, उनका कत्ल करने के बाद बच्चों को ये चीज़ दिखाई। हाँ, मेरे बड़े वाला जो भांजा वो घर गया और उसने वो जाके पूछा, पापा ये क्या कर दिया आपने? तो वो बोल रहा कि मार दिया इनको मैंने ना। तो मेरे भांजा डर गया और वो सहमा रहा क्योंकि उसको ये लग रहा था अगला नंबर उसका है। उसको ये डर लग रहा था कि वो चुपचाप रहा, उसने अपने इमोशंस कंट्रोल करे। उसकी नानी मरी हुई थी सामने, उसकी मम्मी मरी हुई थी सामने। आप एक सोचो, एक 16 साल के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव होगा, अपनी माँ की और नानी की लाश देख रहा है सामने। क्या उसको, उस बच्चे ने ना ये सोचा उसका नंबर आ गया, वो चुप रहा, वो नीचे उतरा है इस पापा के साथ अपने। उसने बताया कि कैसे उसके पापा ने अपने बताया उसको बताया कि कैसे उसके पापा ने अपनी
दोनों पुलिस को बताया? नहीं, इसको उसने पापा से क्वेश्चन किया ना कि पापा आपने क्या कर दिया, तो उसने बताया कि मैंने ये कर दिया, मार दिया मैंने। उसने बोला बहुत उछल रही थी तो मैंने मार दिया दोनों को। और इवन मुझसे बताया कि जब वो मर भी गई थी तब भी उनके को जब मरने के बाद भी मेरे भांजे के सामने दोनों को, मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को लाते मार रहा था। मतलब मरने के बाद उनको लाते मार रहा था उसके सामने। उसके बाद फिर उसके बाद इसमें बताया बच्चे ने कि उसके बाद इसके पापा ने बाथरूम में हाथ पैर धोए, सब कुछ किया बच्चे के सामने अपने कपड़े चेंज करे, हाथ पैर जो ब्लड लगा था सब कुछ साफ़ किया। और उसको ये डर था कि अब इसको मार देगा। फिर इसको लेके नीचे उतरा। फिर इन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को, मतलब दोनों, छोटा बेटा स्कूल में था, वहाँ से इसको पिक किया। फिर ये अपने एक चाचा जी के पास गए, उन चाचा जी से मिले। उनको क्या कहा ये हमें इतना आइडिया नहीं है कि क्या है। उसके बाद बच्चे ने जिस तरीके से बताया कि वहाँ से निकलने के बाद फिर हम थाने पुलिस स्टेशन भी आए। वहाँ से ही कि पुलिस स्टेशन भी आया। पुलिस स्टेशन में आके इसने ये बताया कि मेरी जो वाइफ है और मेरी जो मदर है उनसे मेरी लड़ाई हो चुकी है थोड़ी, तो ये बच्चों को मैं थोड़ा यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वापस आऊँगा। तो अब थाने वालों ने क्या कहा कि फिर वहाँ से थाने वालों ने क्या नहीं कहा ये मुझे पता नहीं है, ये बच्चे आपको बताएंगे। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। ये फिर वहाँ से निकल गया। फिर ये गया इसकी दादी के घर पे, मतलब अपनी माँ के घर, स्टेप मदर के घर गया अपने बच्चों को रखवाने के लिए। उसने इसका गेट नहीं खोला। वो उन बच्चों ने कहा ना कि वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया दादी के यहाँ से, तो क्योंकि दादी के यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर ये वहाँ से गए, बाहर घूम रहे। फिर इनको पुलिस वालों ने इन दी एंड विदिन 2 आवर्स इसको बच्चों को सेफली और इसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया था सेक्टर 13 से, रोहिणी के सेक्टर 14 से। जब बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने कल देखा, क्या उनकी आंखों के सामने हुआ, तो बेटा कल आपने क्या देखा, कल क्या हुआ? तो 28 तारीख को मेरे भाई का बर्थडे था, तो उस टाइम से ही मतलब नानी रुक गई थी, तो उस टाइम से झगड़ा वगैरह हो रहा था। 29 की शाम से झगड़ा वगैरह हुआ, तो उसी रात को उसने बोल दिया कि अब तो सब ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, ये सब कर दूंगा। तो सुबह के टाइम पे 30 तारीख को सुबह के टाइम पे वैसे पापा ही छोड़ने जाते हैं स्कूटी पे हमें, तो उसमें झगड़ा हुआ मम्मी और पापा का कि कौन छोड़ने जाएगा। तो उस टाइम हमें मतलब नानी ने बोला कोई नहीं, मम्मी को बोला कि मम्मी, तो हमें मम्मी छोड़ने गई नाके तक, रिक्शा पर बैठा के मम्मी वापस चली गई। तो मम्मी गई घर वापस, तो मेरे को नहीं पता था कि आज मेरा हाफ डे है। तो मैं 11:30 बजे ही मैं घर पे पहुंचा। मैं घर जैसे ही पहुंचा, मैं कुंडी वगैरह खटका रहा हूँ, गेट वगैरह कर रहा हूँ, बेल बजा रहा हूँ। अंदर से टीवी की वॉल्यूम एकदम तेज़ थी और बाहर ब्लड के स्ट्रेन्स थे। मैं कहा कुछ ना कुछ सीरियस यहाँ पे हुआ है। तो मैं यहाँ से सेक्टर 24 यहाँ वाले घर पे आया, मामा के घर। यहाँ पे भी मैंने बेल बजाई, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं था घर पे, दोनों बाहर थे। तो मैंने यहीं पे पास में एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ पे मैंने वहाँ से एक बार फ़ोन किया कि एक बार ट्राई करके देखते हो कि उठा लेंगे। तो जैसे ही मैंने पूछा पापा से कि ये सारा ब्लड स्ट्रेन्स वगैरह क्या है और ये क्या गेट क्यों नहीं खोल रहे, या तू बस घर आ। मैं यहाँ वापस घर गया, तो उस टाइम उन्होंने गेट खोला, तो मैंने देखा अंदर पूरा मतलब पूरा घर फैला हुआ है, पूरे घर पे ब्लड ही ब्लड है। और वो पूरा मतलब पापा की टी शर्ट वगैरह पूरी ब्लड से हो रखी है। अंदर वाले रूम में 2 डेड बॉडीज़ है, मेरी नानी की और मेरी मम्मी की। ब्रूटली उनका मतलब किया हुआ है पूरा। तो जो बॉडीज़ थी वो वहाँ पर रखी गई थी या फिर वो लाई गई थी वहाँ? अब ये इतना मेरे को लिया, लेकिन वहाँ पे मतलब दोनों की बॉडीज़ पड़ी हुई थी अंदर। अब ये नहीं है कि यहाँ से लाए थे, ये इनका ये मेरे को आइडिया नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर वो पापा वगैरह कह रहे, मैंने पूछा क्या किया, ये क्या किया, तो कह रहे मार दिया मैंने, बहुत कर रहे थे, मार दिया। दोनों की बॉडीज़ पड़ी थी। तो 2 बजे मेरे भाई का वो मतलब उसकी छुट्टी हो रही थी, तो पापा मतलब उनकी पूरी ब्लड वगैरह, हाथ में ब्लड था, फेस पे ब्लड, मतलब मुंह पे ब्लड था पूरा। तो उन्होंने हाथ वगैरह धोए, बाथरूम में कपड़े वगैरह चेंज करके हम भाई को लेने गए अपने। तो वहाँ से हम फिर गए सेक्टर 5 गए हम, मतलब पापा के चाचा है वहाँ पे गए। वहाँ पे भी उन्होंने मतलब रखने से मना कर दिया, मतलब यही बताया था कि सिर्फ झगड़ा हुआ है तो रख लो, तो वहाँ पे उन्होंने रख दिया, मना कर दिया। फिर हम दादी के आ गए, दादी वहाँ पे भी कोई भी नहीं था, वहाँ किसी ने मतलब गेट नहीं खोला, बेल बजाया, किसी नहीं खोला। फिर यहाँ से हम दोबारा फिर पुलिस स्टेशन गए। हम पुलिस स्टेशन में किसी ने मतलब अंदर ही बात हुई कि झगड़ा करके आए हो, बच्चों को कहाँ रखूँ, तो उन्होंने भी मतलब मना कर दिया कि यहाँ तो नहीं, अभी आप कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर हम वहाँ से सीधा कोर्ट गए। वो पापा सरेंडर का वो बनवा रहे थे। उधर भी ये बोला कि एक बार बस अगर मैं बाहर आ गया तो तुम चारों को मार दूंगा अगर तुमने कुछ भी मेरे खिलाफ बयान वगैरह दिया। तो पापा ने कहाँ पर बोला? कोर्ट के बाहर बोला, रोड पे। तो उसके बाद क्या बोलते हैं पुलिस वगैरह, उसी टाइम पे पुलिस वगैरह आ गई, तो वहाँ से उठा के वो पुलिस स्टेशन हम आ गए।
तो इससे पहले पापा ने कहा कि मम्मी के साथ बदतमीज़ी करी हो, लड़ाई झगड़ा, क्या हुआ था? मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मतलब हद से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह भी हुई है। इससे पहले हम पिछले साल ही मतलब 4 महीने के लिए हद से ज़्यादा हो गया था, तेज़ाब फेंकने की मतलब धमकियाँ वगैरह सारी दे रहे थे। तो हम 4 महीने आ रहे थे, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, हम वापस आ गए थे। लेकिन इस बात तक आ जाएगी ये नहीं पता तो था। मम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला कि मेरे को इतना मारते हैं? कभी नानी? पहले मतलब हम 4 महीने के मतलब आए थे, कंप्लेंट वगैरह भी पहले 4 महीने बाद कुछ नहीं हुआ? हाँ, 4 महीने के बाद मतलब सब नॉर्मल है कि दोबारा से नॉर्मल हो जाए सब, उसके बाद आए। लेकिन उसके बाद इस हद तक मतलब कर देगा ये नहीं पता था। तो कल जब आप वहाँ पहुँचे उसके बाद क्या आपने देखा वहाँ पर? जब मैं यहाँ से निकला था तो भाई ने मुझे बता दिया था रास्ते में कि बाहर गेट के बाहर खून पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसे जैसे ही भागते हुए नीचे गया, हथौड़ा था नहीं उसके पास, भाई के पास। तो मैं फटाफट नीचे चाय वाला बैठा होता है, उससे मैंने हथौड़ा लिया, उसमें से हथौड़ा निकाला, ऊपर गया, ऊपर जाके जब देखा खून है, मैंने हथौड़ा मारना स्टार्ट कर दिया। हथौड़ा मारना स्टार्ट करा, उसके बाद पुलिस वालों ने, पड़ोसियों ने कहा कि कॉल 100 नंबर पे कॉल कर दो, हम लोग कर रहे हैं। इतने में हमने हथौड़ा तोड़ के गेट जब टूटा, उसके बाद हम अंदर घुसे हैं तो गेट बंद था लक्कड़ वाला। फिर देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, चाय के गिलास इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ था, सारी चीज़ बिखरी हुई थी और खून अंदर तक फैलता हुआ जा रहा था। मतलब जो खून था वो बह के आया था या फिर घसीटने के निशान? वो जैसे खून धब्बे पड़े हुए थे खून के बहुत सारे पैर से हो, किस चीज़ से भी हो तो पड़े हुए थे। फिर जब अंदर वाला जो गेट था, वो गेट जब मैंने खोला तो अंदर देखा मम्मी और बहन की बॉडी पड़ी हुई है पूरी खून से लथपथ। जब मैंने मम्मी को जब से अपनी तरफ उठाया कि क्या बता जान हो, तो फिर मैंने देखा मम्मी के ऐसे गले में हाथ लगाया तो मम्मी के यहाँ से ब्लड निकले जा रहा था। फिर देखा यहाँ से ब्लड निकल रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी कि दबाकर कोशिश करता हूँ बचाने की, पर नहीं हो पाया। फिर देखा तो यहाँ भी मारा हुआ था, पेट के पास मारा हुआ था, यहाँ मारा हुआ था, इधर मारा हुआ था, काफ़ी जगह उसने मार रखा था। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने फिर मम्मी को रखा, फिर मैंने सिस्टर को उठाने की कोशिश करी, सिस्टर के यहाँ मारा हुए थे और बाकी मैंने उठा के, तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं उड़ती, फिर मैं एकदम से भाई आ गया, फिर हमने 100 नंबर पर कॉल करी। हम लोगों ने फिर उस समय ही सब चीज़ों को वो कर दिया कि क्या कहते हैं, 100 नंबर कंप्लेंट करने के बाद हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद पुलिस वाले अपनी कार्रवाई उन्होंने करी। फिर तो इससे पहले योगेश द्वारा हमने बच्चों को भी ढूंढा था कि हमने बच्चों को चेक करा कि बच्चे छत पे तो नहीं है या फ्रिज में मार तो दिया, कि बाथरूम में तो नहीं मार के फेंका हुआ। मतलब जब आप लोगों ने अपनी माता जी और अपनी बहन का शव देखा तो उसके बाद आप लोगों के अंदर सबसे पहले सवाल ये आया कि बच्चों के साथ कुछ, कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चों के साथ तो नहीं कुछ करा, क्योंकि नीचे उससे पहले ना पड़ोस में एक बच्चे ने बता दिया था, मतलब लेडीज़ ने बता दिया था कि एक बच्चा बड़े वाला नीचे उसके साथ गया है। हमें टेंशन हुई छोटे वाले बेटे की कि छोटे वाले को तो नहीं मार दिया। हमने बाथरूम चेक करा, फ्रिज चेक करा, इधर उधर गैलरियाँ चेक करी, छत पे चेक करने गए कि वहाँ तो नहीं मार के फेंका हुआ, बट नहीं पता चला। फिर बाद में सेफ था ये सारे। तो फिर अब आपकी मांग क्या है प्रशासन से कि अब जो कार्रवाई करे योगेश या उम्र कैद कुछ भी हो उसको छोड़ा ना जाए, बस हमारी तो यही मांग है बस लाइफ में। इससे पहले कभी योगेश के द्वारा ऐसे कोई कदम उठाए गए थे पहले, बहुत साल पहले कलेश हुए थे, लेकिन उसके बाद ठीक है सब कुछ नॉर्मल हो गई थी सब चीज़ें। चलो बहन वो भी अपनी चीज़ों को कर रहा था, चलो उसने माफ़िया मांगी, फिर सब चीज़ होने, चलो कोई नहीं बहन का घर बच जाए, सब सही चल रहा था। सोचिए तो अचानक एकदम से बस उसी बात पर रात में कलेश दोनों का हुआ है कि सामान को लेकर, ये सामान क्यों, बस उसी चीज़ पर सारी कलेशबाजी बढ़ गई है। और वो एक छोटी सा कारण ही है कि हाँ, इसी बात यही कारण है, किसी बात पे कलेश हुआ है दोनों का और उसमें मम्मी को बीच बचाव हुआ है, क्या हुआ है, दोनों को मारा गया, भगवान जाने, ये वही जानता था। वो उसकी स्टेटमेंट जो होगी वही बताई जाएगी। तो आपने जानी वो दोनों बातें, या फिर कहें कि वो बात जो कल उस घर के अंदर हुई थी। कल उस घर में योगेश द्वारा अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ को मारने का आरोप नहीं, मारने के सबूत मिले। बताया जा रहा है योगेश का जो बिहेवियर था वो काफ़ी समय से ही ख़राब था और योगेश अपनी पत्नी के साथ वॉयलेंट था, यानी कि अपनी पत्नी को मारा करता था और बच्चों को भी डर था। ऐसे में परिवार डरा हुआ है। परिवार को डर है कि इन फ्यूचर कहीं भविष्य में योगेश द्वारा उन पर हमला ना कर दिया जाए, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है कहीं वो उसको बेल ना दे दे। दरख्वास्त कर रहा है परिवार की योगेश को किसी भी कीमत पर उसको बेल ना मिले और ऐसा कोई भी कदम प्रशासन द्वारा या फिर सरकार द्वारा ना लिया जाए जिससे कि उनके परिवार को खतरा हो, क्योंकि योगेश के द्वारा उस दिन जो करा गया वो उनकी सोच से कई गुना दूर था, मगर उनकी रूह तक कांप गई है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दिलीप अपडेट। मैं हूं पवन चंद्र पांडे, धन्यवाद।